Good morning, students. I am Dr. Lalita Sukhija, Associate Professor, SPC Government College, अजमेर। लास्ट के लेक्चर्स में हमने पैरेंटल केयर्स इन फिशेस पढ़ा था। फर्स्ट हमने देखा था डिपोजिशन ऑफ एग्स इन सुटेबल प्लेसेस। सेकेंड हमने देखा था डिपोजिशन ऑफ एग्स इन फिश बॉडी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिपोजिशन ऑफ एग्स इन नेस्ट। फिशेस में पेरेंटल केयर कई तरह से पाई जाती है। ये अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुटेबल प्लेसेस पर उनका डिपोजिशन करते हैं, या फिर जो ये फिशेस होती हैं वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट में उन अपने एग्स का डिपोजिशन करते हैं। और या फिर थर्ड पॉइंट है डिपोजिशन ऑफ एग्स इनटू सेल्फ मेड नेस्ट। ये जो फिशेस होती हैं ये नेस्ट बनाती हैं और वहां पर अपने एग्स का डिपोजिशन करती हैं। और जब ये नेस्ट बनाती हैं तो ये कई तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ नेस्ट। फर्स्ट बेसिन लाइक नेस्ट, सर्कुलर नेस्ट, बैरल शेप नेस्ट, बरो और होल नेस्ट, फ्लोटिंग नेस्ट, पीर शेप नेस्ट एंड फॉर्मी नेस्ट। फर्स्ट बेसिन लाइक नेस्ट। ये जो बेसिन लाइक नेस्ट होता है ये फीमेल डार्टर फिश के द्वारा बनाया जाता है। मेल डार्टर फिश ड्यूरिंग स्पॉनिंग सीजन chooses a proper place known as domain. Female darter entering the domain is allowed to live there. After approaching a domain, females constructs a basin-like depression to release the eggs. और ये जो बेसिन लाइक नेस्ट बनता है जहां पर फीमेल जो फिश होती है अपने एग्स को रिलीज करती है, और फीमेल सिंक्स इन बेसिन लाइक नेस्ट वेयर द एग्स आर डिपोजिटेड। जैसे ही एग्स डिपोजिट किए जाते हैं ये जो एग्स होते हैं ये मेल्स के द्वारा प्रॉम्प्ट इमीडिएटली फर्टिलाइज किए जाते हैं, और फिर ये जो एग्स होते हैं ये मेल्स के किडनी के द्वारा स्टिकी मटेरियल सीक्रेशन किया जाता है, और उस स्टिकी जो सीक्रेशन होता है उसके द्वारा ये एग्स कवर्ड किए जाते हैं। These sticky eggs remain attached to the stone till hatching. Second is circular nest. The male bowfish prepare a crude pit-like circular nest, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये सर्कुलर नेस्ट वेजिटेशन के बीच में बनाया जाता है। The male then invites a female. She spawns and the male fertilizes the eggs. The fertilized eggs are then protected by the male who keeps guard over the nest till the young ones are hatched. The young ones are allowed to leave the nest in a bow or under the protection of the father. ये जो सर्कुलर नेस्ट बनाया जाता है इसमें एक या एक से ज्यादा फीमेल एंटर कर सकती हैं जो कि अपने एग्स यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, और फिर जो मेल होता है उन फर्टिलाइज्ड एग्स को गार्ड करता है, और ये यंग वंस जो होते हैं ये अपने मेल फिश या फादर के प्रोटेक्शन में वहां पर रहते हैं, और फिर बाद में ये इस नेस्ट को छोड़ देते हैं। थर्ड इज बैरल शेप्ड नेस्ट। ये जो बैरल शेप्ड नेस्ट होता है ये मेल स्टिकलबैक फिश के द्वारा बनाया जाता है। He builds a nest by collecting plant fragments, rootlets, weeds and then binds them together with the help of a sticky secretion from its kidney. इसकी किडनी से जो स्टिकी सीक्रेशन होता है उसके द्वारा ये पानी में पाए जाने वाली जो प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, उनको ये पहले कलेक्ट करता है और फिर उस अपने जो किडनी के द्वारा इसका ये सीक्रेशन होता है, स्टिकी सीक्रेशन, उसके द्वारा उनको बाइंड करता है और फिर वो नेस्ट बनाता है, और फिर जो वो नेस्ट होता है उसमें फीमेल फिश आती है
और यहाँ पर फीमेल फिश अपने एग्स का डिपोजिशन करती है। और जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो मेल फिश है जिसने ये नेस्ट बनाया है, ये बैरल शेप्ड नेस्ट होता है जहां पर कि फीमेल फिश अपने एग्स डिपॉजिट करती है। नेक्स्ट इज बरो नेस्ट। The male of American lungfish builds the nest in the form of burrow. The bed of swamp vary in the length from 1 to 2 meters. The nest consists of short vertical and much larger horizontal partition in which eggs are deposited by females. Male takes care of eggs during the caring, develops a long red filament from the pelvic fins. ये जो मेल फिश होती है, इसके pelvic fin से एक रेड कलर का लंबा फिलामेंट डेवलप होता है जो कि उस एरिया का एरिएशन करता है, और ये फिश बाहर सरफेस पर नहीं आती है, कम आती है, और इसके जो ये रेड फिलामेंट होता है उसी से ही उस एरिया का एरिएशन होता है, performing the function of aeration without coming onto the surface for gulping the air. तो इस तरह से जो मेल लंगफिश होती है वो बरो नेस्ट बनाती है, और मेल फिश ही जो एग्स होते हैं उनका केयरिंग करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग नेस्ट। द मेल ऑफ जिम्नोरकस बिल्ड्स अ floating nest of large size using the aquatic vegetation. The wall of nest remains projected few centimeters above the surface of water. ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये फ्लोटिंग नेस्ट बनाती है। नेक्स्ट इज pear shaped nest. 15 spine male stickleback constructs a pear shaped nest from a suitable branch of weeds. The branches are bounded by a sticky secretion of the kidney. The kidney forms the thread like a pear-shaped structure. ये जो नेस्ट होता है इसमें फीमेल अपने एग्स डिपॉजिट करते हैं, और जो मेल फिश होती है वो उन एग्स को फर्टिलाइज करती है, और इनका टेक केयर भी मेल फिश करती है जब तक कि उन एग्स की हैचिंग नहीं हो जाती। नेक्स्ट इज फोमी नेस्ट। ये जो फोमी नेस्ट होता है ये मेल फाइटिंग फिश के द्वारा बनाया जाता है। ये जो मेल फिश होती है ये जो नेस्ट बनाती है, ये बबल्स, एयर जो बबल्स होते हैं और जो स्टिकी म्यूकस होती है उसके द्वारा इसको ये फोमी नेस्ट को बनाती है। मेल फाइटिंग फिश बिल्ड्स अ नेस्ट बाय blowing bubbles of air and sticky mucus that adhere together, forming a floating mass of foam on the surface of water. The fertilized eggs are collected by the male in his mouth, who gives them a coating of mucus and sticks them to the lower surface of the foamy nest. जैसे कि आपको नेक्स्ट पेरेंटल केयर फॉर द यंग। कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो कि अपने एग्स के केयर तो नहीं कर पाती, लेकिन जो उनके यंग वंस होते हैं उनका वो ध्यान रखते हैं। The members of various fish families do not care the eggs but defend their young ones by placing them to safer places and away from the enemies. नेक्स्ट इज विविपैरिटी। फिशेस की कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो जिनमें की विविपैरिटी पाई जाती है।
A few species of fish provide advanced degree of parental care, have evolved viviparity, that is internal incubation. इनमें जो eggs होते हैं उनका development uterus के अंदर ही होता है और जो developing embryos होते हैं these are nourished mostly by a yolk sac placenta and the young ones are born with characteristics of adult. For example, Scoliodon. तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो फिशेस होती हैं उनमें पेरेंटल केयर कई तरह से पाई जाती है। फर्स्ट हमने देखा कि जो कुछ फिशेस होती हैं वो अपने एग्स को सुटेबल प्लेसेस पर डिपोजिशन करती हैं और दूसरा हमने देखा कि कुछ फिशेस जो होती हैं वो अपने एग्स का डिपोजिशन अपनी ही बॉडी के किसी पार्ट में करती हैं और थर्ड हमने देखा कि जो कई तरह की ऐसी फिशेस होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के नेस्ट बनाते हैं और वहां पर अपने एग्स का डिपोजिशन करते हैं और कुछ फैमिलीज हमने ऐसे देखी कि जो कि जिनमें विविपैरिटी पाई जाती है और उनमें एग्स का जो डेवलपमेंट होता है या जो उनमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो इंटरनल ही होता है और फिशेस के जो यूट्रस होता है उनमें ही इनका डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये जो फिशेस होती हैं उनमें अलग अलग तरह से पेरेंटल केयर पाई जाती है। ओके, थैंक्स क्लास।